Hello students, welcome to our class of General Psychology. Students, आज हम यूनिट 4 का एक टॉपिक काइंड्स ऑफ मोटिव या अभिप्रेरकों के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। इसी यूनिट से हमने पिछले अध्याय में मोटिवेशन या अभिप्रेरक किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनका अध्ययन किया। विद्यार्थियों, मैंने बताया कि अभिप्रेरण या मोटिवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है या ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरण वह आंतरिक बल है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो प्रेरक या मोटिव्स हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम देखेंगे अब। अभिप्रेरक जो हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात या इनबॉर्न मोटिव्स और दूसरा है अर्जित या एक्वायर्ड मोटिव्स। जन्मजात अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरकों को कहते हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो इनबॉर्न मोटिव्स या जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो मनुष्यों में जन्म से होते हैं। इन्हें हमें एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मोटिव्स जो हैं वह व्यक्ति में इनबॉर्न होते हैं, जन्म से होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक को हम जैविक अभिप्रेरक या बायोजेनिक मोटिव भी कहते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक को जैविक अभिप्रेरक और प्राथमिक अभिप्रेरक या प्राइमरी मोटिव भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, जन्मजात मोटिव्स या इनबॉर्न मोटिव्स या बायोजेनिक मोटिव्स या प्राइमरी मोटिव्स, इनके भी कुछ प्रकार हैं जो निम्नांकित हैं। इनबॉर्न मोटिव्स 3 प्रकार के होते हैं: भूख, प्यास और काम, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। विद्यार्थियों, भूख एक प्रमुख जन्मजात अभिप्रेरक है। जब व्यक्ति के शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है तो उसे भूख लगती है और भूख की अवस्था में व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है और वह हर संभव प्रयास करके भोजन प्राप्त करना चाहता है। तो हंगर या भूख जो है वह व्यक्ति का जन्मजात मोटिव है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोटिव है क्योंकि यह हमारी प्राइमरी या बेसिक नीड है। भूख की अवस्था में व्यक्ति के खून में कुछ रासायनिक या केमिकल चेंजेस या परिवर्तन होते हैं और चीनी का स्तर जो है वह ब्लड में या खून में कम होने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति के पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है और उसकी मांसपेशियां जो है वह आमाशय की जो मांसपेशियां होती है वह संकुचित होने लगती है। तो भूख जो है वह एक जन्मजात अभिप्रेरक है। दूसरा अभिप्रेरक जो है वह है प्यास। तो व्यक्ति के शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे प्यास का अनुभव होता है और प्यास लगने पर भी व्यक्ति कुछ क्रियाएं करता है जिससे उसे पानी मिल जाए और उसकी प्यास जो है वह बुझ जाए।
यह तो कुछ परिवर्तन होते हैं व्यक्ति में या कुछ क्रियाएं होती है जिससे कि वह अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करता है। और ये जो प्रयास या क्रियाएं हैं वे सब बाहरी हैं। इनके अलावा कुछ आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं जब व्यक्ति को प्यास लगती है, जैसे कि मुंह तथा कंठ सूखने लगता है और व्यक्ति को प्यास का अनुभव होता है, और पानी की कमी हो जाती है तो रक्त की मात्रा भी कम होने लगती है, जिससे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के सामान्य स्तर में कमी आ जाती है। तो प्यास में शरीर के भीतर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो विद्यार्थियों, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जन्मजात अभिप्रेरक या प्राथमिक अभिप्रेरक है वह है प्यास। नेक्स्ट अभिप्रेरक है यौन या काम। यह भी एक प्रमुख जन्मजात अभिप्रेरक है। काम की भावना स्त्री तथा पुरुष में एक खास उम्र आने पर, जो कि शारीरिक परिपक्वता आने पर ही प्रकट होती है। तो विद्यार्थियों, ये जो मोटिव है सेक्स मोटिव, यह स्त्री और पुरुष में तब उत्पन्न होता है जब उसमें फिजिकल मैच्योरेशन जो है वह आ जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने काइंड्स ऑफ मोटिव में पहला मोटिव जिसे हम जन्मजात अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक या प्राथमिक अभिप्रेरक कह रहे हैं, इसका अध्ययन किया और इसमें हमने 3 अभिप्रेरकों का अध्ययन किया। दूसरा अभिप्रेरक जो है वह है अर्जित अभिप्रेरक या एक्वायर्ड मोटिव। अर्जित अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद नहीं होता, पर हम अपने जीवन काल में अपने व्यक्तिक अनुभव और सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए सीखते हैं। तो ये जो मोटिव्स हैं, ये जो अभिप्रेरक हैं अर्जित अभिप्रेरक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, हम इसे समाज से अर्जित करते हैं और अपने व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए हम इन्हें अर्जित करते हैं। विद्यार्थियों, ये जो अभिप्रेरक हैं अर्जित अभिप्रेरक, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत अभिप्रेरक या पर्सनल मोटिव, और दूसरा है सामाजिक अभिप्रेरक या सोशल मोटिव। विद्यार्थियों, अर्जित अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक, व्यक्तिगत अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक जो हैं वह अर्जित अभिप्रेरक के 2 प्रकार हैं। इन अभिप्रेरकों को हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।